हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट स्टेट के लिए आता है, एडवोकेट जनरल। तो जिस तरह भारत में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है आपके अटॉर्नी जनरल, तो राज्य के लिए वो होता है एडवोकेट जनरल। तो सिंपली जो भी कॉन्सेप्ट था अटॉर्नी जनरल के बारे में कि उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, या जो भी कुछ प्रोविज़न था सेम एडवोकेट जनरल के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चेंज ये आएगा आपका कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इनका रेजिग्नेशन भी ये गवर्नर को देते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इनका प्लेजर ऑफ गवर्नर पर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे एडवोकेट जनरल के बारे में आ जाएगा। इनका ड्यूटीज़ वही होता है जो सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल का होता है, यानी कि ये भी अपने स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, इनको लीगल मैटर में एडवाइस देंगे। जो भी लीगल कैरेक्टर का होगा गवर्नमेंट इनको असाइन करेंगे जो वर्क, वो उस वर्क को ये डिस्चार्ज करेंगे, उस फंक्शन को वो करेंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो या लॉ का मैटर हो, उस पर एडवोकेट जनरल डिसाइड मतलब एडवाइस देते हैं आपके गवर्नर को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर आप गवर्नर कह सकते हैं। तो एडवोकेट जनरल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में डील किया गया है। इसके अलावा आपका एक आर्टिकल 177 एंड 194, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 177 एंड 194 भी एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। इसमें इनके राइट्स, पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज़ के बारे में 194 में बात करता है, और 177 बात करता है इनका हाउसेस के बारे में, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हाउसेस इनका जो भी राइट होता है वो। तो आर्टिकल 177, 194 और 165 तीनों का तीनों एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में डिसाइड करता है। तो यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में। मैं इसको ज़्यादा डील भी नहीं करूँगी क्योंकि अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आप एडवोकेट जनरल के बारे में ले सकते हैं स्टेट को लेकर के। देखिए, आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, लाइक द जज ऑफ हाई कोर्ट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जैसा कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है, उस तरह एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल। तो यहाँ पे देखिए इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। जैसा कि जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनने के लिए, यानी कि उनको ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जुडिशल ऑफिसर ऑफिस होल्ड करना चाहिए कम से कम 10 साल तक, या फिर एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक। तो यहाँ पे इनका ये क्वालिफिकेशन होता है जज ऑफ हाई कोर्ट का, और यही क्वालिफिकेशन होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के लिए भी। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन को, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को देख कर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट है हमारा, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पे मैं बार बार बता रही हूँ कि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है उनका ऑफिस, लेकिन एडवोकेट जनरल का डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ गवर्नर पे। तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए सिंपली, तो C एंड D आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यानी कि आपका 2, 4 या 3 इसी में से कोई स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देखिए, ही कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो मतलब प्रोसीडिंग जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें बैठ सकते हैं। तो देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होता है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो अटॉर्नी जनरल बैठते हैं राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों के प्रोसीडिंग में, या फिर ज्वाइंट सिटिंग जो इनका होता है उसमें भी बैठ सकते हैं अटॉर्नी जनरल। तो इसी तरह जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्य का जो स्टेट असेंबली का जो प्रोसीडिंग होता है उसमें बैठ सकते हैं। तो सेकेंड आपका करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि केवल इसी में आपका स्टेटमेंट 2 है। देखिए, थर्ड यहाँ पे, ही सैलरी इज पेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, इनका सैलरी जो होता है कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से पे नहीं होता है, इनका वो होगा राज्य के द्वारा। और जो हमारा फोर्थ है, ही एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। वो एडवाइस करते हैं लीगल मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट है। इसी काम के लिए तो उनको रखा ही जाता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल लीगल मैटर में डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिसाइड करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, The Advocate General of State enjoys all the privileges and immunities that are available to
यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो हैं उनको वो सारा का सारा प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ मिला हुआ है, जैसा कि सेम और किसका है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे ऑप्शन अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सेकंड आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, थर्ड आपका गवर्नर ऑफ स्टेट एंड फोर्थ आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए इनको सारा का सारा वो प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ मिलता है जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर के किसी मेंबर को मिलता है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट enjoys all the privilege and immunities that are available to a member of state legislature. सिंपली अटॉर्नी जनरल के लिए भी यही बात सामने आती है कि उनको भी वो सारा प्रिविलेज और राइट्स इम्यूनिटीज़ वो मिला, राइट्स नहीं, यहाँ पे प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ मिला होता है जैसा कि पार्लियामेंट के किसी मेंबर को मिला होता है। तो ये अटॉर्नी जनरल के लिए, और सेम ये चीज़ है एडवोकेट जनरल के लिए स्टेट के मामले में। फोर्थ देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आपका आर्टिकल 165 इसके बारे में डील करता है। 165 आर्टिकल जो है उसमें एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक हाईएस्ट, ये जो होते हैं वो एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं आपके स्टेट के मामले में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज़। तो यहाँ पे आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है। देखिए उनका कोई टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं होता है, सेम उसी तरह एडवोकेट जनरल का भी कोई भी टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो अपने अकॉर्डिंग किसी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को चुनेगी, और अगर नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने अकॉर्डिंग चुनती है। अगर उनको लगे कि जो एडवोकेट जनरल चले आ रहे हैं उन्हीं को आपको रिपॉइंट करना है तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इनका टर्म फिक्स नहीं किया हुआ है, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी नॉट फिक्स्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6, द रेम्यूनरेशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज़ डिटरमाइंड बाय। देखिए जो रेम्यूनरेशन होता है एडवोकेट जनरल का वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। देखिए ये डिटरमाइन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सेम प्रोसेस अटॉर्नी जनरल के मामले में किसका हो जाता है, अटॉर्नी जनरल का जो डिसीजन होता है रेम्यूनरेशन के बारे में वो वहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनका रेम्यूनरेशन एडवोकेट जनरल का वो डिसाइड होता है स्टेट गवर्नर के द्वारा, और सेंटर पे यहाँ पे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा डिसाइड होगा फिर। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।